तोड़ रहे हैं। लगातार पुलिस के ऊपर भी बल प्रयोग किया जा रहा है। खबरें निकलकर सामने आई कि 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे और अब तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस के कार पर पथराव किया जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं लगातार कॉकरोचों द्वारा। तो एक तरफ प्रदर्शन की बात करें तो बोला यह जा रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस कॉकरोचों द्वारा ये प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने काफी बयान दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी खामोश क्यों है। छात्रों से माफी मांगने की बात राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। वही सीजेपी प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज पर भी राहुल गांधी ने बड़े सवाल खड़े हुए हैं और काफी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि एजुकेशन सिस्टम और टेस्टिंग सिस्टम टूट चुका है। ये लगभग आपको बता दें कि सिस्टम टूट चुका है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। यह भी बोला गया है कि दिमकों ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। राहुल गांधी की तरफ से देश के एजुकेशन और टेस्टिंग सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरीके से टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी काफी बड़े सवाल उठाए, उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं और यह भी बोला है कि सीजेपी में हुए प्रोटेस्ट को लेकर जो लाठीचार्ज हुई थी उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, छात्रों से माफी क्यों मांग रहे हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि इन कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद सियासत भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो रही है, कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल लगातार बयान दे रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ था वो बिल्कुल ही गलत हुआ था। अब राहुल गांधी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, एजुकेशन सिस्टम टूट चुका है और प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि उसी मोदी सरकार के नेता जेपी नड्डा छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी विपक्ष द्वारा लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है। एक तरफ तस्वीरें ये भी नजर आ रही है कि सीजेपी जो बोले कॉकरोच जनता पार्टी के जो कॉकरोच है वो पुलिस के गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, लगातार शीशे तोड़ रहे हैं। पुलिस बल वहां पर तैनात है उन पर लगातार बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, कॉकरोचों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग कर रही है। तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पुलिस के कार पर हमले किए जा रहे हैं, वीडियो बनाया जा रहा है, कार तोड़ने के बाद भी प्रॉपर लगातार वहां पर नारेबाजी की जा रही है, पुलिस को लेकर सरकार को लेकर नारेबाजी की जा रही है और धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। तो लगातार ये भी काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप पुलिस के गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं। लगातार आपके प्रोटेस्ट में धार्मिक नारे लग रहे हैं और विवादित नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 24वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। दोपहर 12 बजे तक हजारों संख्या में वहां पर आंदोलनकारी पहुंच चुके थे। अब लगातार ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कॉकरोच काफी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये जो खबर कल निकलकर सामने आई थी, पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया था, तो सीजेपी के द्वारा कॉकरोचों के द्वारा ये बोला गया था कि उनके ऊपर जो बल प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल ही तानाशाही है। तो दूसरी तरफ तस्वीरें ये निकलकर सामने आई कि वही कॉकरोच पुलिस की गाड़ी तोड़ते हुए नजर आए, वही कॉकरोच पुलिस को पीटते हुए नजर आए, वही कॉकरोच जो है पुलिस के ऊपर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कॉकरोचों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया है। अभी शीशा तोड़ा लाइव, अरे लाइव कैप्चर हुआ, लाइव हुआ, झूठ मत बोलो, लाइव हुआ, अरे झूठ मत बोलो। आप देख सकते हैं पुलिस शीशा तोड़ा, देख लो भाइयों, ये सारे बस जो दिख रहे हैं ना, ये बस दिख रहे हैं, ये सारे के शीशे तोड़ रहे हैं पुलिस वाले खुद से अपनी कार की। ये जो गाड़ी दिख रही है, नंबर देखो, नंबर देखो, नंबर प्लेट देखो, ये सर ने तोड़ा है। इन सर नाम पढ़ो इनका, ये सर तोड़े हैं, इनका नाम देखो, शक्ल देखो।
तोड़ रही है, ये खुद से तोड़ा, ये शीशा तोड़ रहा है, खुद से शीशा तोड़ रहा है, इनका नाम पर है। तो आपको बता दें कि सीजेपी के समर्थक जो है, जो कॉकरोच है, वो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। उनके मार्च में ये नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस बलों को लेकर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। वही तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस बल वहां पर तैनात है और उनकी गाड़ी पर हमला किया जा रहा है कॉकरोचों द्वारा। और ये आपको बता दें कि सोमवार को देर शाम तक जंतर मंतर खाली करा दिया गया था और उसके बाद भी कॉकरोचों द्वारा इस आंदोलन को जारी रखा गया। आंदोलन जारी रखने पर भी पुलिस बलों ने, पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि अगर ये आंदोलन अहिंसा के रूप में नहीं चलता, अगर हिंसा इसमें नहीं होती है, पूरा हिंसा तरीके से चलता है या हिंसित तरीके से चलता है, तो इस आंदोलन को रोका नहीं जाएगा, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी खुद पुलिस की गाड़ी पर ही कॉकरोचों द्वारा हमला किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे कॉकरोचों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कॉकरोचों द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, हमारे ऊपर बर्बरता की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि जो कॉकरोच है वो खुद ही पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस के गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, पुलिस बल पर लगातार पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल ने तो ये बोल दिया था, पुलिस की तरफ से ये बोला गया था कि आप हिंसा मत कीजिए, आपको प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोकेगा। जिसके बाद आज भी प्रोटेस्ट जारी रहा, जारी है। उसके बाद भी कॉकरोचों द्वारा खुद पुलिस बलों पर ऐसा हमला करना, पत्थरों से पथराव करना, उनके गाड़ियों के शीशे तोड़ना, गाड़ियों पर हमला करना, खुद पुलिस बलों पर हमला करना काफी बड़े सवाल खड़े करता है और इनके मोटो को भी साफ दर्शाता है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा आखिर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, या फिर पुलिस बलों पर हमला करना है, सिस्टम पर जो है सवाल उठाना है, या फिर राजनीतिक सियासी जो है राजनीतिक रोटियां सेकना है, या फिर सियासत को और भी ज्यादा गर्म करना है। राहुल गांधी की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। केजरीवाल की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, जो कार्रवाई हुई वो गलत हुआ। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पुलिस की गाड़ियों पर जो हमले किए जा रहे हैं, पथराव किए जा रहे हैं, इस पर क्या बोलेगी विपक्ष? इस पर क्या विपक्षी सरकार की तरफ से बयान निकलकर सामने आएगा? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब आपको वो कार्रवाई दिख रही है कि छात्रों के ऊपर, कॉकरोचों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, ये नहीं देखा जा रहा है कि कॉकरोच आखिर वहां पर कर क्या रहे हैं। वो खुद पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, खुद पुलिस की गाड़ियों पर जो है पथराव कर रहे हैं, उनके शीशे तोड़ रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि उनकी तरफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हजारों की संख्या में वहां पर जुट चुके हैं सीजेपी के समर्थक। लगातार कॉकरोचों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पुलिस ये बोल रही है कि हम आपको प्रदर्शन से नहीं रोकेंगे अगर आप हिंसा नहीं करते हैं तो दूसरी तरफ तस्वीरें काफी भयानक नजर आ रही हैं। जो कॉकरोच अहिंसा की बात कर रहे हैं, जो कॉकरोच ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगे रखेंगे, सोनम वांगचुक के रास्ते पर चलेंगे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस की कार के शीशे तोड़े जा रहे हैं, पुलिस बलों पर पथराव किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें काफी बड़े सवाल खड़े करती हैं। इस पर भी काफी सवाल खड़े होते हैं कि जो विपक्ष दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि आपने चुप्पी क्यों साधी है, तो लगातार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में वहां पर कॉकरोचों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। लगातार नीले झंडे जो है जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं और विवादित नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि धार्मिक नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो वो पोस्टर बैनर तो दिख रहे हैं, छात्रों के हाथों में शिक्षा को लेकर पोस्टर बैनर दिख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पोस्टर बैनर दिख रहे हैं, नीले झंडे दिख रहे हैं, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं, काफी विवादित बयान भी कॉकरोचों द्वारा दिया जा रहा है। तो इस प्रदर्शन को लेकर, इस आंदोलन को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन का मोटो क्या है, इन कॉकरोचों की मंशा क्या है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, कई उम्र के लोग, अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। लोग लगातार जो है
नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। जय भीम के झंडे लहराए जा रहे हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए वहां पर जो है कॉकरोच खड़े हुए हैं। ये लगातार नारे लगा रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि जायज है। अगर नीट पेपर लीक में गड़बड़ी हुई है तो छात्रों को अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर उसी आंदोलन में धार्मिक नारे लगाए जाए, 370 की मांग की जाए और जो है आपको बात की जाए कि लिंग को लेकर नारे लगाए जाए, तो ये आंदोलन पर काफी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर आप आंदोलन कर किस पर्पस से रहे, आपकी मंशा क्या है उस आंदोलन को लेकर, आखिर आप चाहते क्या है। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए तो आप शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन में आप दूसरे नारे क्यों लगा रहे हैं, धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं लगातार। अल्लाह महान है, ऐसे नारे निकलकर सामने आए। प्रेमानंद महाराज पर काफी गंभीर विवादित बयान दिए गए सीजेपी के प्रदर्शन के द्वारा। उसके बाद 370 को लेकर भी विवादित बयान दिए गए। विपक्षी दल जो है वहां पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि डिंपल यादव कल पहुंची थी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने लगातार वहां से सरकार का घेराव करने की कोशिश की और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जो मांग की जा रही है कॉकरोचों द्वारा वो पूरी क्यों नहीं की जा रही है। वही आपको दूसरी बात ये बता दें कि सरकार सीजेपी के प्रतिनिधियों से, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मिल चुकी है। सीजेपी के खुद प्रतिनिधि ये बोल चुके हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुन रही है, सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी। 3 मांगे रखी गई थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ये 3 मांगे रखी गई थी। उसके बाद सरकार ने ये बोला कि हम आपके मांगों पर विचार करेंगे। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात सुनी गई। सीजेपी के जो प्रतिनिधि थे, जो उन्होंने खुद आकर सामने बोला कि हमारी वार्ता सफल रही, हमारी वार्ता पूरी तरीके से सफल रही, पूरी मीटिंग अच्छी गई है, सरकार ने हमारी बातों को अच्छी तरीके से सुना। तो उसके बाद ये प्रदर्शन क्या दर्शाता है, उसके बाद ये हिंसा क्या दर्शाता है, लगातार इस पर भी सवाल खड़े हो रहे कि जब आपकी बात सरकार सुन रही है, जब आपकी बात सरकार तक पहुंच चुकी है, आपने अपनी मांगों का पत्र सरकार को सौंप दिया है, तो आखिर ये तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही वो क्या बयां कर रही हैं। आपके आंदोलन में जो नारे लगाए जा रहे, कॉकरोचों के आंदोलन में जो नारे लगाए जा रहे विवादित, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि शिक्षा की बात थी तो शिक्षा की बात सरकार ने सुन ली। सरकार ने बोला कि हम आपकी बातों पर विचार करेंगे। उनकी 3 शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था। उसके बाद भी सरकार ने बोला कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, हम आपकी बातों पर विचार करेंगे, आपकी मांगों पर विचार करेंगे। आज ये खबर निकल कर आई कि जेपी नड्डा खुद घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, जो छात्र घायल हुए थे कल की कार्यवाही में। हालांकि ये भी खबर आई थी कि 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इस आंदोलन में घायल हुए थे, लेकिन जैसे जो छात्र घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे। उसके बाद भी लगातार विपक्ष द्वारा, कॉकरोचों द्वारा सरकार पर सवाल उठाना, राहुल गांधी द्वारा सरकार पर सवाल उठाना काफी बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि जो डिमांड रखी जा रही थी वो डिमांड पूरी करने की बात, उस पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार आपकी बातें सुन रही है, आपको आपकी मांगों का पत्र सरकार ले रही है। पूरी बात आपके खुद कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है, जो प्रवक्ता कहलाते हैं, वो खुद आकर बात बोल रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर विचार कर रही है। और फोटो भी दिखाया जाता है कि जेपी नड्डा द्वारा उनकी मीटिंग हुई थी, दोनों की मीटिंग सफल रही और तस्वीरें भी बयां करते खुद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि आकर बोलते हैं। उसके बाद भी आज प्रदर्शन जारी रखना और पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा करना लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ देखा जाए तो इसको बदले की भावना की तरफ से भी देख सकते हैं कि जब आपकी मांगों को सरकार ने सुन लिया था, उसके बाद भी आज प्रदर्शन करना क्यों जरूरी समझा कॉकरोच जनता पार्टी ने, कॉकरोचों ने, और प्रदर्शन किया तो किया। अगर इस प्रदर्शन का मेन पर्पज, मेन मंशा इनकी ये है कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, पेपर लीक मामले पर सरकार जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उनको इसकी मांग को लेकर हो, तो इसको भी लेकर सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब आपकी मांगे सुनी जा रही है, सरकार आपकी बातें सुन रही है, उसके बाद भी आप अपना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं और प्रदर्शन जारी रखने के साथ साथ आपके प्रदर्शन में लगातार विवादित नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, धार्मिक नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, ऐसे संवेदनशील नारे क्यों लगाए
लगाए जा रहे हैं जो भीड़ में काफी ज्यादा हिंसा भड़का सकती है, देश में काफी ज्यादा हिंसा भड़का सकती है। तो इसको लेकर भी काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी थी थोड़ी देर पहले कि TV7 भारत की संवाददाता पहुंची थी, उनके साथ भी कॉकरोचों द्वारा काफी बदसलूकी की गई। लगातार वो कवरेज कर रही थी, वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, कॉकरोचों की मांग रख रही थी। मीडिया माध्यम होता है कि आपकी मांगों को, कॉकरोचों की मांगों को सरकार तक पहुंचाए। अब आप सोचिए कि जो माध्यम है उन पर ही कॉकरोचों का इतना बड़ा हमला करना, उनके साथ ही बदसलूकी करना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ आप अपनी छवि को पूरी तरीके से साफ रखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी बातों को, आपकी मांगों को जो सरकार तक पहुंचाने जा रहा है, आप उसके साथ ही बदसलूकी कर रहे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे। लगातार उनके द्वारा यह बोला गया कि उनके बाल खींचे गए। जो महिला संवाददाता हमारी पहुंची थी उनके बाल खींचे गए, गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, उनके साथ गाली गलौज तक की गई। तो यह भी काफी बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है कि जो कॉकरोच अपनी छवि को पूरी तरीके से साफ रख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ही हिंसा नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, हम किसी भी तरीके की ऐसी तनाव वाली स्थिति पैदा नहीं करेंगे जिससे सिस्टम या फिर जनता को तकलीफ हो। तो वही कॉकरोचों द्वारा संवाददाता, महिला संवाददाता पर हमला करना लगातार बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको बताते कि अभिजीत दिपके ने माफी मांगा था उन महिलाओं से जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जिनको चोटें आई थी। उन्होंने बोला था कि ये काफी शर्मनाक बात है कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को चोटें आई है, महिलाओं द्वारा बदसलूकी की गई। तो अभिजीत दिपके, डिंपल यादव, विपक्षी नेता जो भी है, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि हमारी बिटिया के साथ बदसलूकी हुई, उनके कपड़े फाड़े गए या फिर उनके साथ बदतमीजी हुई। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि TV7 की संवाददाता खुद महिला थी, वहां पर पहुंची थी, उनके साथ बदसलूकी हुई, वो भी महिला थी, लेकिन उन्हीं कॉकरोचों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनके बाल खींचे गए, उनके साथ गाली गलौज की गई, कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि ये तस्वीरें वो है जो हम आपके सामने दिखा सकते थे। कैमरा बंद होने के बाद वहां पर क्या हुआ, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरा हाथ लगाकर कैमरा बंद करने की कोशिश की गई। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारी बिटिया के साथ बदसलूकी हुई, हमारी बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, हमारे कॉकरोच पार्टी में, हमारी कॉकरोच जनता पार्टी में जो महिलाएं शामिल थी उनके साथ बदसलूकी हुई। तो दूसरी तरफ वही कॉकरोच, वही महिलाएं, वही लड़के, वही छात्र हमारी महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज की जा रही है। पहले पोस्टर बैनर के साथ कैमरा बंद करने की कोशिश की गई, फिर हाथ लगाकर कैमरा बंद करने की कोशिश की गई, जो हमारे कैमरामैन थे उनको मारने की कोशिश की गई, कैमरा गिराने की कोशिश की गई। आप सोचिए कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे बदसलूकी की जा रही है हमारी महिला संवाददाता के साथ। आप सोच सकते हैं कि जो इनकी बातें, जो इनके लिए आया है, जो इनकी मांगों को